नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड की, जहां जन जागरण संस्कृति उत्सव सह लोक नृत्य समागम कार्यक्रम का हुआ समापन। और फिर देखेंगे कि कहां विद्यालय की बाउंड्री का उपयोग शौचालय के रूप में हो रहा है। साथ ही बात करेंगे और जानेंगे कि कहां और किसने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस संघ और गुरुजी के संदर्भ में दिया गया विवादित बयान। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। जिला फिरोजाबाद में स्थित थाना जसराना पुलिस टीम के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असलाह व कारतूस भी बरामद किया है। कई दिनों से सूचना आ रही थी ऐसी कि जो है एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने के लिए अपराधी घूम रहे हैं। तो इस पे जो हमारी थाना जसराना की टीम है और एसओजी के द्वारा कार्य किया जा रहा था। तो कल ही सूचना पे कि जो एक लूट की घटना कारित होनी है, उससे पुलिस लगी रही। तो 4 अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से जो है 4 तमंचे और 7 जिंदा कारतूस, एक जो है खोखा 315 बोर के हैं ये बरामद हुए हैं। मोटरसाइकिल बरामद हुई है और इनकी जो है पूरी प्लानिंग थी यहाँ पे लूट करने की। इसके बाद भी इन्होंने लगभग 5 घटनाओं की जो है पूछताछ में बताया कि ये 5 घटनाएं जो है अगले 2 दिनों में कारित करने वाले थे, जिसमें से टुल्ला, आगरा, मथुरा और दिल्ली की इन्होंने रेकी कर रखी थी, जिस घटना को अंजाम देते पहले भी इन पे जो है हत्या और लूट के कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। इनका जो मेन सरगना है दुर्गेश उर्फ दुर्वेश, ये थाना सिरसागंज क्षेत्र का रहने वाला है। इस पर जो है 13 मुकदमे दर्ज हैं। और नारकी का जो एक फेमस हत्याकांड है, डीके गुप्ता हत्याकांड, उसमें ये जेल जा चुका है। तो इसके चारों साथी को गिरफ्तार किया गया है। हर्ष और दुर्वेश, जीतू, वली मोहम्मद और शेर सिंह, इन लोगों को जो है आज जो है माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इनके साथ जो पुलिस जब गिरफ्तार करने गई तो इनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इन्होंने फायर किया, लेकिन पुलिस ने अपनी जो है अंगली का प्रयोग करते हुए इनको गिरफ्तार किया है। इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सरनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बालूमाल प्रखंड के गणेशपुर पंचायत अंतर्गत चमातू गांव में गुरुवार को जन जागरण परिषद के बैनर तले जन जागरण सांस्कृतिक उत्सव सह लोक नृत्य समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन जागरण सांस्कृतिक उत्सव सह लोक नृत्य समागम के उपलक्ष्य में झारखंड सहित 8 राज्यों की नृत्य कला, लोकगीत और लोकवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड राज्य की संस्कृति प्रदर्शन की भी झलक देखने को मिली। कलाकारों की एक के बाद एक नृत्य कला प्रस्तुति ने आए हुए लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में हजारों लोग हाथों में भगवा झंडा लिए जय श्री राम के नारे लगाते रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धर्म जागरण क्षेत्रीय प्रमुख झारखंड बिहार के वरीय सूबेदार सिंह ने कहा कि झारखंड में सरना और सनातन को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे हम सनातन धर्म के लोगों को बचने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा नहीं, ये भारत का जो धर्म है, जो बहुदेववाद है, जिए और जीने दो कुछ की कल्पना है, वही दुनिया के अंदर सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। आप जानते हैं सारे विश्व के अंदर, चाहे स्वामीनारायण के मंदिर हो, चाहे इस्कॉन के मंदिर हो, ये सारे विश्व के अंदर बाबा रामदेव का योगा 200 देशों में चल रहा है। 200 देशों में ओम की ध्वनि सारे विश्व के अंदर आ रही है। लेकिन भारत के अंदर वो हमें क्या बताने आते हैं कि सारा ज्ञान बाइबल के अंदर है। इस जंगलों के अंदर घूम करके बांग्लादेशी घुसपैठियां हमारे रोजगार पर कब्जा कर रहे हैं। और आपने जिहाद का नाम सुना है? जिहाद 100 प्रकार का जिहाद है। ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, इनमें छोड़ी चुप जाते। उन्होंने कहा नहीं, ये भारत का जो धर्म है, जो बहुदेववाद है, जिए और जीने दो कुछ की कल्पना है, वही दुनिया के अंदर सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। आप जानते हैं सारे विश्व के अंदर, चाहे स्वामीनारायण के मंदिर हो, चाहे इस्कॉन के मंदिर हो, ये सारे विश्व के अंदर बाबा रामदेव का योगा 200 देशों में चल रहा है। 200 देशों में ओम की ध्वनि सारे विश्व के अंदर आ रही है। लेकिन भारत के अंदर वो हमें क्या बताने आते हैं कि सारा ज्ञान बाइबल के अंदर है। इस जंगलों के अंदर घूम करके
बांग्लादेशी घुसपैठिया हमारे रोजगार पर कब्जा कर रहे हैं। और आपने जिहाद का नाम सुना है? जिहाद 100 प्रकार का जिहाद है। ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, इनमें छोड़ी चुप देखिए। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। रक्सौल स्थित हजारीमल हाई स्कूल के सामने कचरा फेंका जाता है, जिससे विद्यालय आने जाने वाले विद्यार्थियों तथा कर्मियों को अनेक तरह की असुविधा हो रही है। इसको लेकर स्वच्छ रक्सौल संस्था के अध्यक्ष रंजीत सिंह के द्वारा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को इस समस्या पर प्रतिबंध लगाने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। जो रक्सौल का आन बान शान है, लाखों बच्चों को शिक्षित करने का काम किया है, लेकिन आज हमारे नगर परिषद के द्वारा और यहाँ आम नागरिकों के द्वारा इस हजारीमल हाई स्कूल को बदबूदार जगह बना के रख दिया गया है। ये पूरा डंपिंग पॉइंट बना के रख दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। इस बदबूदार भरे माहौल में हमारे स्कूली बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे, कैसे एग्जामिनेशन देंगे, इसको अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। जो बच्चे इस खिड़की के पास बैठेंगे वो एग्जाम देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा, वो एग्जाम नहीं दे सकते हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ के अधिकारियों को ज्ञापन दिया है और बोला है कि यहाँ अगर कूड़ा गिराया जाता है तो आगे हम लोग परेशान करेंगे, रोको टोका अभियान चलाएंगे, नगर परिषद का भी कूड़ा यहाँ नहीं गिरा देंगे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता प्रतीक की रिपोर्ट। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस संघ और गुरुजी के संदर्भ में दिए गए विवादित बयान पर विहिप ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। विहिप के उत्तर बिहार सह संपर्क प्रमुख सह चंपारण विभाग के मंत्री रणवीर सिंह ने कहा कि ये बयान हिंदुओं की आस्था पर प्रहार है। कहा कि कुछ राजनेताओं द्वारा समाज को बांटने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। वे तुष्टीकरण को बढ़ावा देकर समाज में नफरत फैलाते हैं। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो बयान परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, संघ के बारे में, संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूज्य गुरु जी के बारे में दिया है, वो घोर निंदनीय बयान है। विश्व हिंदू परिषद उसकी निंदा करता है और उनसे माफी मांगने की अपील करता है। और ऐसा नहीं करने पर पूरे देश में, पूरे विश्व में विश्व हिंदू परिषद आंदोलन करने पर मजबूर होगा। किसी भी धर्म के महापुरुषों पे, महान ग्रंथ पे इस तरह की टिप्पणी घोर निंदनीय है। हिंदू समाज ऐसे महापुरुषों को, ऐसे महान ग्रंथ को नमन करता है, विश्वास का केंद्र है और उनके जीवन जीने का ध्येय है, विश्वास का एक प्लेटफॉर्म है। तो इस तरह के बयान के लिए चंद्रशेखर। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड से है, जहां मतलूपुर पंचायत में क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की जांच राजस्व पदाधिकारी रोहन सिंह रंजन ने किया। इस दौरान वे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर घोसरामा पहुंचकर उसका निरीक्षण किया, प्रतिनियुक्त कर्मी से पूछताछ की और वहां मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर घोसारामा ने पेयजल की समुचित व्यवस्था न होने पर नाराजगी जताई और विभागीय अधिकारियों से शीघ्र व्यवस्था कराने का निर्देश दिया। जांच के दौरान मौके पर पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता व ग्रामीण मनीष ठाकुर ने बताया कि इस सेंटर में विभिन्न प्रकार की अनियमितता है, इसको लेकर जन आंदोलन किया जाएगा। बारे में यही बताया है कि यहाँ 8 लाख रुपया निकासी हो चुका है और अभी तक न यहाँ पानी का व्यवस्था है और न शौचालय का व्यवस्था चालू है। हेल्थ और हम लोग ब्लॉक पर आंदोलन भी किए तो प्रभारी बोले जो सब हो जाएगा, लेकिन 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक इसका व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुआ। अगर इसका व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुआ तो हम लोग फरवरी में पीएससी का घेराव करेंगे और आंदोलन करेंगे। ये कौन सा जगह है? ये घोसरामा उप स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा मनीष ठाकुर, घोसरामा ग्राम वासी हैं। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली पीसी मीना द्वारा पुलिस अधीक्षक अमरोहा आदित्य लांगे व जनपद अमरोहा के राजपत्रित अधिकारीगण थाना प्रभारियों के साथ गोष्ठी कर जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराध नियंत्रण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, आप जानते हैं कि माननीय जो महबूब अली विधायक जी हैं, तो उनके पुत्र श्री परवेश जी और शहनवाज जी ने एक शिकायत की आई थी, जिसमें कि उन मतदाता सूची में नाम काटने को लेकर के एक व्यक्ति ने शिकायत की थी। तो उसने ये बताया कि उसको शायद घर बुला करके उसके साथ प्रताड़ना की गई थी। तो इस आशय को लेकर के FIR दर्ज हुई है। तो FIR दर्ज हुई थी, उसी क्रम में हमारे पास रिपोर्ट आई कि चूँकि उन्होंने ऐसा कार्य कृत्य किया हुआ है, तो ऐसे में लाइसेंस उनका
निरस्त कर दिया जाए। तो मेरे पास आख्या प्राप्त हुई, तो उसी क्रम में लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है और उनका पक्ष सुनने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है और लाइसेंस जो शस्त्र ऐसे थे उनको जमा भी करा लिया गया थाने में है, जिससे कि कानून व्यवस्था बनी रहे। इसी दिशा में प्रयास किया गया है। किन किन के शस्त्र? ये परवेज जी का शस्त्र है, आई थिंक। तो परवेज जो पूरे एमएलसी रहे हैं उनका और शहनवाज जी के नाम शस्त्र था, तो उसको जमा करा लिया गया है और तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उसके बाद उनका पक्ष सुनने के लिए नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का उनका उत्तर आ जाएगा, उसके बाद से ये विचारण किया जाएगा कि उनका शस्त्र निरस्त किया जाने योग्य है अथवा नहीं है, फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। आज चंदेरी नगर में पानीपत गौरव गाथा अभियान यात्रा पुणे से पानीपत के लिए 2 पहिया वाहन पर पुणे से पानीपत की 3523 किलोमीटर की यात्रा पर महाराष्ट्र से युवक एवं युवतियां निकले। इस यात्रा का उद्देश्य पानीपत युद्ध का स्मरण कराना तथा सच्चा इतिहास समाज के सामने लाना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में सशक्त भारत निर्माण के लिए 6 जनवरी से 28 जनवरी 2023 के मध्य अंतराल में संकल्पित पानीपत 1761 की गौरव गाथा कृतज्ञता जागरण अभियान छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायियों का ये दिग्विजय और पंजाब की समर्पण गाथा श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के जन्म का 400वां प्रकाश पर्व साथ मनाने का संकल्प राष्ट्रीय एकता सूत्र में और एक श्रृंखला जोड़ने के निहितार्थ उत्तर हिंदुस्तान कृतज्ञता जागरण अभियान के रूप में प्रकट हुआ। गौरव गाथा अभियान यात्रा के तहत आप आम नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सब लोगों के लिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता के सूत्र पिरोने की आवश्यकता है। 261 वर्ष पूर्व जो पानीपत की लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में हम हिंदुस्तानी के नाते, भारतीय के नाते प्रांत, भाषा, धर्म इससे ऊपर उठकर कुछ कर नहीं पाए, एक साथ होकर लड़ नहीं पाए, जिसका भुगतान हमें लाख से 1.25 लाख लोगों के वीरगति से प्राप्त हुआ था। अगर हम कदम से कदम मिलाकर, कंधों से कंधा मिलाकर चलना सीखते हैं तो स्वाभाविक रूप में अपना देश विश्वगुरु के नाते पूरे नेतृत्व करने के लिए सक्षम बन पाएगा। इस विशाल यात्रा का विचार आपके मन में किस प्रकार आया? असल में यात्राएं पिछले 15 वर्षों से चल रही है। जब हम स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाने की योजना बना रहे थे, तभी ध्यान में आया कि स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला। तब तक जब तक हम इस राष्ट्र को अपना राष्ट्र, भारतवर्ष को अपना भारतवर्ष मानते हुए अपने नैतिक कर्तव्यों की योजना ना बना ले। अब ये योजना बनाने के लिए कोई ना कोई संकल्प लेने आवश्यक है। उस संकल्पों के तहत अलग अलग विषयों को लेकर ये अभियान पिछले 15 वर्षों से चल रही है। यात्रा के दौरान लगभग कितने लोग अपनी सहभागिता निभा रहे हैं? इसमें ये यात्रा अभी 4 मार्गों से जा रही है। पुणे से 17 दिसंबर को 17 लोग पैदल निकल पड़े, 3 जनवरी को 27 लोग साइकिल से निकल पड़े। ये अभी 2 पहिया शान सवारी की टोली, इसमें 71 बंधु हैं, 6 बहनें हैं, 2 बालक हैं और करीबन 750 लोग हवाई जहाज और रेलवे के माध्यम से पहुंचने वाले हैं। लगभग ऐसे 850 से 900 के आसपास संख्या ये पानीपत पर मूल महाराष्ट्र से आ पाई। अशोकनगर से सीनू संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। इंदौर के समीप राऊ थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास तेज गति से आ रही बस डिवाइडर पर चढ़ गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना गुरुवार सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जिला अस्पताल भेज चुकी है और जांच शुरू कर दी है। मर्ग हुआ है, क्या है पूरा मामला? ये पुलिस थाना राऊ का मार्ग नंबर 3/2023 धारा 174 जब्ता फौजदारी, ये व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है। इसमें मृतक पंकज दुबे पिता महेश दुबे, उम्र उनकी 40 साल है। ये शाही विहार कॉलोनी राऊ के रहने वाले हैं। व्हीकल एक्सीडेंट में घायल होकर यहाँ लाया गया था, लेकिन ये यहाँ पर डॉक्टर साहब ने उनको मृत बता दिया। सर, ये बस कहाँ से कहाँ जा रही थी, कहाँ की घटना है? ये बस राऊ पेट्रोल पंप के पास की घटना है। ये बस कहाँ से कहाँ जा रही थी ये मेरे को अभी ज्ञात नहीं है। ये बस ड्राइवर जो है स्थिति में है बस। मैं मर्ग कायमी और पीएम की कार्रवाई के लिए यहाँ आ गया हूँ। जाने के बाद में मतलब याद होगा कि बस कौन सी है और ड्राइवर कौन है। सर, ये मृतक क्या करते थे, कितने लोग घायल? मृतक क्या करते थे, कितने लोग और घायल? अभी स्टेटमेंट मैंने लिया नहीं है ना। आपका नाम बता दीजिए। उप निरीक्षक कैलाश खांडेकर, पुलिस थाना राऊ। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट।
एटीएम में कैश निकालने वाले की मदद के बहाने ये ठगी ग्रुप की मदद के बहाने लूट का काम किया करता था, जिसकी शिकायत थाने क्राइम को एक महिला शिकायतकर्ता ने की, जो उल्लासनगर में अपने ऊपर हुए ठगी के बारे में जाकर जानकारी दी। पुलिस ने जब जाल बिछाया और इन 4 आरोपियों को अपने कब्जे में लिया, तब इनके पास से कई फर्जी कार्ड बरामद, नकद और 2 गाड़ियां कब्जे में ली गई हैं। आपल्या ठाणे शहरामध्ये किंवा कल्याण डोंबिवली उल्हासनगर भागामध्ये बऱ्याच ATMचे फ्रॉड झाले होते आणि त्या अनुषंगानं गुन्हे पण दाखल होते आणि त्या अनुषंगानं तपास चालू होता। तर आपल्याला याच्यामध्ये सक्सेस क्राईम ब्रँचचे जे अँटी एक्स्टॉर्शन सेल आहे त्यांचे सिनियर PI माधवजी शिंदे आणि त्यांच्या टीमला त्याच्यामध्ये सक्सेस मिळाला। याच्यामध्ये बरेच दिवस वर्कआउट करत असताना असं लक्षात आलं की ही लोक जे आता आरोपी आपण त्यामध्ये 4 पकडलेले आहेत, ही लोक ATMमध्ये जे काही महिला असतील, वृद्ध असतील, अशा लोकांना ज्यांना ATM नीट ऑपरेट करता येत नाही, ATMचं कार्ड, ह्या लोकांना ते ATMच्या बाहेर ओळखायचे, शोधायचे आणि त्यांच्या पाठीमागं जाऊन दोघं उभा राहायचे आणि ह्याच्यामधला एक जण तो कुठला पिनकोड डायल करत आहे हे बघायचा आणि दुसरा त्याला बोलण्यामध्ये गुंतवून ठेवायचा आणि नंतर त्यांना मदत केल्यासारखं करताना ते जो ATM त्याचा जो ओरिजिनल असेल तो काढून घ्यायचा आणि त्यांच्याकडं असे ATM बरेच सगळ्या बँकेचे ATM होते। मग ज्या कस्टमरचा जो ATM आहे, ATM कार्ड आहे, तो त्याला रिप्लेस करायचे आणि ओरिजिनल कस्टमरचा ATM कार्ड घेऊन नंतर तो पिनकोड पण मुंबई से सीनू संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। रायबरेली में गुरबख्शगंज थाना अंतर्गत ताला के पास खगड़िया खेड़ा के निकट अनियंत्रित डंपर ने मारी गुमटी में जबरदस्त टक्कर, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई व 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल भेजकर इलाज की व्यवस्था की गई। इस दुर्घटना में मृतकों के परिवारीजनों को आर्थिक सहायता तुरंत मुहैया कराने की कार्यवाही की जा रही है। इस मौके पर DM माला श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने पहुंचकर बचाव व राहत कार्य का जायजा भी लिया। करीब 7:45 बजे के आसपास तो इसमें एक डंपर ने आके गुमटी को मारा है टक्कर और उसके बाद उस गुमटी पे कुछ लोग सुबह चाय पी रहे एकत्रित हुए थे, तो इसलिए इसमें मृतक करीब हम लोगों को कंफर्म सूचना 4 की है। अभी 2 बॉडीज़ उसके अलावा रिकवर होकर भेजी गई हैं, तो इसका मतलब कुल 6 और घायल जो थे वो 4 हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर ये संख्या है और हम लोग ने उनके सबके जो घायल हैं उनका उपचार किया जा रहा है। बाकी परिवार जो है उनकी मदद हम लोग करा रहे हैं, उनके बारे में जो भी उनके साथ खड़े हैं सब कुछ करवाया जा रहा है। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।